हेलो गाइस, इजी मैथ 2.0 में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। अच्छी से तैयारी चल रही होगी। आज के सेशन में मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और इसी तरह का अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाइएगा। ठीक है, और जहाँ तक आपकी पहुँच है, जहाँ तक आपकी रीच है, शेयर करिए। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की बेहतरीन क्लास की। देखिए, बोला गया है जयंती ने एक रेडियो इसके विक्रय मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीद कर इसे विक्रय मूल्य के 8% अधिक में बेच दिया। ठीक है, देखो उसका लाभ प्रतिशत हमको चाहिए। ठीक है, देखो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगता है भाई? लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, यानी कि हमको लाभ चाहिए और क्रय मूल्य चाहिए। ठीक है, तो कैसे निकलेगा? बोला ना विक्रय मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीदा गया है कि नहीं, तो विक्रय मूल्य हम क्या मानेंगे? x भी ले सकते हैं या तो 100 ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब 100 का 9/10 क्या क्रय मूल्य है ना, 100 का 9/10 मूल्य में खरीदा, क्रय मूल्य खरीदा, ये कितना हो गया? 10 ही है ना, 9/10 तो कितना हो गया? 90 हो गया। ठीक है, क्रय मूल्य कितना हो गया? 90। अब विक्रय मूल्य क्या बात कर रहे हैं? अधिक में बेच रहे हैं। पहले 100 था, 8% अधिक यानी 108 क्या है? 108 यानी ये हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, हमको चाहिए लाभ। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। आराम से इसको घटाएंगे, कितना आ जाएगा? इधर से 8, इधर से 10, 18। ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे 18, क्रय मूल्य है 90 गुना 100, कितना हो गया? 20% क्या हो गया? फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बोले हैं 700 को ए बी सी में इस तरह विभाजित करेंगे कि ए को बी से आधा, बी को सी से आधा मिलता है, सी का हिस्सा हमको चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। ठीक है, देखो ये क्या है, क्या बोला है? ए को बी से आधा है कि नहीं, फिर बी को सी से आधा, यानी ये अगर 16 ले लें, ये आधा है बी है ना, बी को सी से आधा यानी सी से आधा ये है। ठीक है, अब फिर क्या बोला है? ए को बी से आधा यानी इससे जो ये आधा है 4 है। ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हो, पगला जाओगे बना के ऐसे x मान के। ठीक है ना, इससे आधा ये लेना पड़ेगा, ये इससे आधा ये, फिर इससे आधा, है कि नहीं? ऐसे भी बनेगा। ठीक है, तो ये इससे बढ़िया कि यही कर लेंगे, क्यों नहीं? ठीक है, अब इसको कैंसिल हो रहा है तो अभी अनुपात में हो गया है कि नहीं? ठीक है, 1 2 और 1 4 2 में। ठीक है, अब बोला है सी का हिस्सा, सी का हिस्सा मतलब 4, सी का हिस्सा 4 और टोटल कितना है? 7, और यहाँ पे है कितना? 700। ये कितना एक बार में चला गया यानी 400 क्या हो जाएगा? सी का हिस्सा। ठीक है, तो ऐसे बनाना है। ये मास्टर पर डिपेंड करता है कि नहीं, सवाल कोई भी हो, किसी भी तरह हो, कितना भी भारी क्यों ना, उसको सॉल्यूशन जो उसका एकदम इजी वे में होना चाहिए। ठीक है, और छोटा में। चलो अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% और 38% के 2 क्रमागत छूट देने की बाद इस वस्तु को इतना में बेचा जाता है, कुल छूट चाहिए है कि नहीं? कुल छूट चाहिए। देखो कुल छूट में x मान लेंगे, x में कितना छूट दिया? 25% यानी बचा कितना? 75, 38 दिया तो बचा कितना? 62। ठीक है, अब बेच कितना हो रहा है? 372 में। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, इतनी सी बात है। देखो तिरछी गुना कर देंगे सीधा 100, फिर 100, यहाँ से 75 और ये 62। ठीक है, x बराबर, देखो ये जो है 6 बार में चला गया। ठीक है, देखो 25 को 4 बार में, 25 को 3 बार में। ठीक, अब देखो 3 को 2 बार में, 4 में 2 करेंगे 8 और यहाँ पे डबल 0 है, 800 छूट कितना मेरा? 372 माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ बच गया 9 7 2 यानी 4, क्या हो गया? आंसर ये बोला। ठीक है, अगली क्वेश्चन देखिए। बोला है समलंब चतुर्भुजाकार वस्तु की ऊंचाई 5 मीटर है, उसकी समांतर भुजाएं 4 मीटर और 6 मीटर है। यदि पेंट का मूल्य 50 प्रति वर्ग मीटर है, उस वस्तु का पेंट कराने की लागत ज्ञात करना है। ठीक है, देखो क्या बोला है? समलंब चतुर्भुज। जो समलंब चतुर्भुज होते क्या है? समलंब चतुर्भुज होते क्या है? ये बन गया समलंब चतुर्भुज। ठीक है, दबने के लिए ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और डी। इसमें क्या होता है ना, ये वाला और ये वाला क्या होता है? आपस में समांतर होती हैं। क्या होते हैं? पैरेलल। ठीक है, अगर ये पूछेगा कि ए डी और बी सी क्या है, समांतर है कि नहीं है? समांतर क्या है? नहीं है समांतर। ठीक है, क्योंकि समांतर उसी को बोलते हैं जो कभी रेखा आपस में मिले ना। ठीक, ये वाला रेखा आगे बढ़ाएंगे, ये वाला रेखा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है,
ये कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये वाला अगर बात करें और ये वाला, तो ये ना ऐसे तिरछा जा रहा है, नहीं कहीं ना कहीं जाके कटेगा, और ये वाला कटेगा नहीं, इसीलिए ये वाला पैरेलल है, ये वाला पैरेलल नहीं है, कोई दिक्कत। देखो ये है क्या है, विकर्ण है इसका, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे बोला ना ऊंचाई, कहाँ पर ऊंचाई 5, ये ऊंचाई हो जाएगा इसका, यहाँ से खींच देंगे, ये हाइट हो गया, ठीक है। ये 5 है, ठीक है, और 4 ये ऊपर वाला CD, और ये पूरे जो है 6 हो जाएगा, ठीक है। हमको चाहिए क्या, इसका लागत, ठीक है ना। ये समांतर समलंब चतुर्भुज क्या करेंगे, क्षेत्रफल लगा देंगे। क्या होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। समांतर भुजा कौन है, ये वाला और ये वाला ना, इसका योग कर रहा है 1/2। समांतर भुजा का योग मतलब 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया, और ऊंचाई कितना है, 5 है, ठीक है, 5 है, ठीक। अब हो गया ये 25 आ गया, कितना 25 निकला। अब यहाँ कितना वर्ग मीटर, 50, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 गुना 5 करें तो 1250, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगली क्वेश्चन देखिए, बोला पेंसिल का 1/4 हिस्सा क्या है, काला है, ठीक है, बाकी बचे हिस्से का आधा हिस्सा हरा है, ठीक है। पेंसिल का बाकी हिस्सा पीला है, पीले हिस्से का लंबाई इतना है, तो पेंसिल की लंबाई आखिर होगी कितना, जो बोला है वही मान लेंगे x, कोई दिक्कत है। देखो पहले x था, फुल ऑफ था ना, उसका 1/4 काला है, ठीक है, इसका 1/4, x का 1/4 काला है, यानी x/4 क्या है, ब्लैक है, ठीक है। अब देखो बाकी बचा, पहले x था, बचा कितना, घटा देंगे 3x/4, ये बचा, इसका ना बाकी बचे हिस्से का आधा है कि नहीं, इसका आधा है, डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा 3x/, ठीक है। अब बाकी कितना बचा है कि नहीं, फिर बोला ना पेंसिल का बाकी हिस्सा, तो फिर 3x में 4x, ये घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ से 6 3x, फिर वही बचेगा, यानी कि 3x/8 ये बच गया। फिर बोला ना बाकी हिस्सा पीला, यदि पीले हिस्से की लंबाई इतना है, ठीक है ना, पीला हिस्सा यहाँ बाकी बचा पीला येलो कलर का, इसके बराबर दिया है 3/2, तिरछी गुना कर देंगे तो हो जाएगा 6x = 24, तो यहाँ से कट करेंगे तो x बराबर कितना हो गया, 4, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 4 आंसर, ठीक है। चलो अगली क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया है, 124 पावर n, फिर प्लस 124 और n+1 पावर है, इसका इकाई स्थान पर आने वाला अंक ज्ञात करना है, ठीक है। n एक पूर्ण संख्या है, देखो क्या बोल रहा है, ये मेरा पूरा सवाल है, 124, ये क्या है, n+1, कोई दिक्कत है। देखो दोनों में हमको इकाई अंक चाहिए है कि नहीं, इकाई अंक चाहिए, कॉमन लेंगे 124, क्योंकि दोनों में यही है, ठीक है। इससे ले रहे हैं कॉमन, यहाँ पावर n, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। और 124 n+1 से 124 n निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 124, सिर्फ 124 खाली बचेगा, ठीक है। अब देखो हमको खाली इकाई अंक चाहिए, 124 का इकाई अंक क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, पावर n, ठीक है। अब देखो इसका तो इकाई अंक है, इसका 4 है, कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब देखो ये क्या है, सम संख्या है कि नहीं, 4 क्या है, सम संख्या। अब देखो 5 को जब गुना करें कोई भी सम संख्या, तो लास्ट में क्या आएगा, 0 ही आएगा, सम संख्या होना चाहिए, सिर्फ क्या आएगा, 0 आएगा लास्ट में, यानी कि इकाई अंक क्या आ जाएगा, 0, तो यही होगा, इकाई अंक 0 हो जाएगा। देखिए बोला गया है सवाल में, धातु के एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा जो कि समांतर चतुर्भुज के रूप में है, जिसका आधार 20 मीटर और ऊंचाई 5.4 मीटर है, ठीक है। तो हमको चाहिए क्या, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना, यहाँ पे दिया गया है, ठीक। देखो पहले समांतर चतुर्भुज होते क्या है, ठीक है, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। अब देखो नंबरिंग है ABCD, समांतर चतुर्भुज में होता क्या है कि आमने सामने की भुजा जो है क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समांतर और बराबर दोनों होते हैं, ठीक है। ये आमने सामने की भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये आमने सामने की भुजा क्या होगा, बराबर होती है, ठीक है। और इसका जो कोण होता है, ये वाला कोण इसके बराबर होता है, कोई दिक्कत, आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और ये विकर्ण होता है, इसका समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को, विकर्ण, ठीक है। तो ये है समांतर चतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है, इसका होता है आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो आधार मेरा कितना है, 20 है, और ये ऊंचाई है 5.4, सिंपल इसको फार्मूला पे पुट करना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा,
एक जीरो यहाँ से, यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ पे लगे, एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद, ठीक है। ये क्या हो गया आंसर, कोई दिक्कत। अगली क्वेश्चन देखिए, किसी समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना 5 मीटर था, उसकी विकर्ण की लंबाई कितना है 2.8 मीटर। इस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल याद करना है, ठीक है। देखो पहले था समांतर, यह है समचतुर्भुज, ठीक है। देखो इसमें क्या करना है, तो भुजा की लंबाई 5 दिया है, विकर्ण इतना है, इसका क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है। देखो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, इसका क्षेत्रफल होता क्या समचतुर्भुज का 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, ठीक है। कोई दिक्कत, ये चाहिए, यानी D1 और D2 चाहिए, यानी पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण चाहिए। पहला विकर्ण तो दिया हुआ है लेकिन दूसरा विकर्ण चाहिए, ठीक है। दूसरा विकर्ण निकालना पड़ेगा, कैसे, इस फार्मूला का यूज़ करके, भुजा पे स्क्वायर, ठीक है। समचतुर्भुज की भुजा पे स्क्वायर, समचतुर्भुज का भुजा निकालते हैं इस तरह से, ठीक है। यह होता है पहला विकर्ण पे स्क्वायर, यानी कि D1/2 पर यहाँ पर स्क्वायर प्लस D2/2 पर स्क्वायर। कोई दिक्कत, भुजा का मान दिया है 5 तो हो जाएगा 25, ठीक है। D1 D2 पहला दिया है, ऐसे करके ये सेम रहेगा अभी, कोई दिक्कत। देखो ये हो गया 25 हो गया, ये जो है कितना हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 14 आ गया, यानी कि 1.4, फिर इसका स्क्वायर कितना जाएगा 196, यानी कि 2 अंक के बाद 1.96 हो जाएगा, और इस पार में आएगा तो माइनस आएगा, ठीक है। और ये हो गया D2 ऐसे करके, कोई दिक्कत है। अब देखो ये घट जाएगा, कितना आएगा 23.04, ठीक है 23.04। अब देखो ये जो है मेरा ऐसे रहेगा, इस तरह से स्क्वायर हटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, √4 जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो अब क्या करना है इसमें, ये जो है इसका 48 का स्क्वायर है 23.04, ठीक है। तो पॉइंट है तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मेरा D2 क्या हो गया, देखो यहाँ 2 है तो इसे गुना करेंगे तो ये गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 9.6 हो जाएगा D, कितना हो गया 9.6। अब देखो क्या करना है, अब हमको इस फार्मूला पुट कर देंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये नंबर। चलो आ गया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, एक वृत्त चतुर्भुज PQRS की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, ठीक है, जिसकी भुजाओं की लंबाई PQ इतना है, QR इतना है, RS इतना है, PS की लंबाई चाहिए, मतलब एक वृत्त है, ठीक है। अच्छा चतुर्भुज की सभी भुजाएं ना आपस में क्या मतलब स्पर्श करते हैं, किसके, वृत्त को, ठीक है। यहाँ पर स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे P, ये Q, ठीक है, ये दिया है R, ये S है, कोई दिक्कत है। यहाँ पर स्पर्श कर रहे हैं इस जगह, यहाँ पर सब रेखा सब भुजा, ठीक है। तो सब दिया ना, PQ 2 है, ठीक है, QR जो है 3 है, RS कितना है 4 है, हमको ये वाला चाहिए, ठीक है। देखो एक थ्योरम होता है, क्या थ्योरम होता है, थ्योरम ये होता है SR प्लस PQ बराबर किसके हैं, QR प्लस PS, ये ना पूरा थ्योरम होता है, ये प्रूफ भी होता है, ठीक है। देखो प्रूफ ये कैसे होता है ये भी मैं कर देता हूँ, ठीक है। देखो एक ना एक्स्ट्रा खींच लेंगे, जहाँ से स्पर्श कराएं A, ये B, ये C, D, देखो बाहरी भुजा को जब स्पर्श करते हैं तो बराबर होता है, इसके ये बराबर है इसका, ठीक है। यानी कि SC बराबर है SD के, कोई दिक्कत है। इधर से ये बोला क्या है R है, ठीक है, क्या है R है, ये R है तो R लेंगे, CR बराबर है किसके, BR का, ठीक है। अब यहाँ से AQ है BQ, AQ के बराबर है BQ, ठीक है। अब यहाँ से AP FP है, दोनों सेम ही बात है, ठीक है। AP लेंगे, AP बराबर है क्या, PD के, ये D है, ठीक है। अब देखो ये ना, ये फर्स्ट हो गया, ये हो गया सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ठीक है, ये 4 हो गया, सबको ऐड करेंगे, इधर ब्लॉक अलग ऐड करेंगे, इधर ब्लॉक अलग ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये SC प्लस CR प्लस AQ प्लस AP, ठीक है। इधर SD प्लस BR प्लस BQ प्लस PD, ठीक। अब देखो SC है कि नहीं, SC यहाँ पर यानी कि SC और CR दोनों मिलकर क्या है SR,
ठीक है। SCCR दोनों मिलकर क्या है SR, यहाँ पे SR इसके बदले में लिखेंगे AQAP, AQAP पूरा मिलके PQ है प्लस PQ, ठीक है। ये यहाँ का काम खत्म। इधर का SD और PD, देखो SD और PD दोनों सब मिलके क्या है SP, पूरा वाला SP, ठीक है। SP और PS दोनों सेम ही है, ठीक है ना, उससे मतलब नहीं है। अब BR क्या है BR, टोटल B यहाँ पे R है ना, ये BR और BQ, अब उल्टा पुल्टा लिखा गया ना, ये मतलब BR होगा इस जगह, QR कहाँ है, ठीक है ना, BR और BQ, ठीक तो है, पूरा मिलके QR होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। ये हो गया, तो ये पूरा मिल गया मेरा, ठीक है। तो हम सबको ऐड करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, प्रूव हो गया, सब ऐड करेंगे तो क्या हो गया SR और PQ, कहाँ है SR और PQ, SR PQ ये दोनों मिलके कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। QR कितना है 3 है, और PS कितना है निकालना है कि नहीं, PS निकालना, ये 3 घट जाएगा, 3 मेरा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते थे, ये 3 इसके बराबर ये है, ठीक है, तो यहाँ से भी आंसर आ सकता था। देखो बोले एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है इतना, इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 है, समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालना, ठीक है। देखो भुजा की लंबाई होता क्या है समचतुर्भुज में, देखो D1/2 पर स्क्वायर प्लस D2/2 पर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो पहला विकर्ण तो है, दूसरा का नहीं है, तो कैसे निकलेगा, ठीक है, तो इससे हम निकालेंगे दूसरा का विकर्ण, ठीक है। इससे सूत्र होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या 1/2 गुना D1 गुना D2, ठीक है, इसका मान दिया है 16, ठीक है। अब देखो D1 तो दिया है 24 है कि नहीं, 1/2 गुना D1 यहाँ पे 24 होगा, ठीक है, जिसका मान दिया है 24, और D2 तो चाहिए ही 16, ठीक है। यहाँ से हो गया 12, D2 बराबर 16 12, कितना बार में चला जाएगा, एक बार में चला गया, और 8 96 आ जाएगा, ठीक है, 18 आ गया, ये 18 बार में कैंसिल हो गया, ठीक। देखो अब सिंपली क्या करना है, इस पर पुट कर देना है, ठीक है। अब देखो भुजा स्क्वायर तो निकालना ही निकालना है हमको, D1/2 है कि नहीं, ये पहले का 24/2 तो 12 होगा, 12 के स्क्वायर करना कितना होगा 144, ठीक है। और D2 ये 18 निकला, 2 से भाग देंगे 9 होगा, 9 गुना 9 करें 81 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 12 225, सिर्फ भुजा रहेगा, तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, नहीं 15 क्या हो गया आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दूध पानी के 48 लीटर के मिश्रण में दूध पानी का अनुपात कितना है 5 अनुपात है, इस मिश्रण में कितना पानी मिलाएंगे उसका अनुपात उलट जाएगा, ठीक है। देखो वाटर है कितना, ठीक है, पहले दूध है उसके बाद पानी है, ठीक है, 3 ऊपर रहेगा और टोटल 8 48 कितना हो गया 18 वाटर है, तो मिल्क कितना हो गया 30 है, ठीक है। हम पानी मिला रहे हैं कि नहीं, पानी मिला रहे हैं 18 + x, पहले दूध है, ठीक है, तो दूध देंगे और उलट जाएगा, पहले 5:3 था, अब 3:5 है, उलट जाएगा तो 3/5 हो जाएगा, ठीक है। देखो ये कितना हो गया 150, ठीक है, ये हो गया 54 + 3x, 54 इधर आएगा, ये आ गया कितना, ये 50 घट गया 100 में 4 गया, कितना बच जाएगा 3x, ठीक। अब ये हो गया 32 हो जाएगा, है कि नहीं। चलो यहीं तक था, थैंक यू, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।